RSSB डिक्टेशन नंबर 8 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एक आंदोलन प्रारंभ किया और प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को एक तरफा वापस लेने की घोषणा की और इन्हें रिपील करने के हेतु संसद व राज्यसभा से कानून भी पारित करा दिया। स्टॉप। इस प्रकार आंदोलन का मुख्य वाद समाप्त हो गया, किंतु इस आंदोलन के दौरान लगभग 703 किसानों की मृत्यु हुई। स्टॉप। इन्हें शहीद कहकर पुकारा गया और इन्हें मुआवजा केंद्र सरकार से दिलाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन यथावत चल रहा है। स्टॉप। प्रश्न है, क्या ये किसान जिनकी मृत्यु हुई है, मुआवजे के क्यों अधिकारी हैं? क्वेश्चन मार्क। यह प्रश्न निर्णय होना आवश्यक है। स्टॉप। इनकी मृत्यु क्या स्वाभाविक थी? स्टॉप। सरकार की गोली कांड अथवा अन्य प्रकार की किसी ज्यादती के कारण भी मृत्यु का संबंध नहीं है। स्टॉप। फिर मुआवजा क्यों? फुल स्टॉप। इस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, जो स्वाभाविक हैं, क्योंकि मृत्यु का सीधा संबंध आंदोलन की किसी गतिविधि से होना आवश्यक है। स्टॉप। कानून की भाषा में इसे वाद हेतु कहा जाता है। स्टॉप। स्वर्गीय होने से पूर्व किसान अपनी किस विशिष्टता के हेतु आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाला था? स्टॉप। इस प्रकार अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जब वह शहीद होने का दर्जा प्राप्त करने के हेतु योग्य होगा और इसके बाद हर्जे का प्रश्न उठेगा, किंतु यहाँ भी पुनः कई प्रश्न होंगे। स्टॉप। यह हर्जा कौन देगा? स्टेट की सरकार अथवा केंद्रीय सरकार? क्वेश्चन मार्क। यहाँ लेखक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है, वर्तमान आंदोलन के विवरणों से यह स्पष्ट हुआ है कि यहाँ स्वयं पंजाब सरकार मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दे रही है और पंजाब सरकार ने ऐसे 400 किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 को नौकरी दी है और ऐसी संभावना बन रही है कि आपसी सहमति से आंदोलन सुलझ जावे। स्टॉप। यह स्वागत योग्य प्रयास है। स्टॉप। पैरा। हरियाणा में ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर जाट समुदाय हिंसात्मक आंदोलन में उपद्रव पर आमादा हुए थे। स्टॉप। तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी का नंगा नाच हो रहा था। स्टॉप। बसों की होली जलाई गई थी। स्टॉप। यहाँ जब मालगाड़ी का इंजन भी आग के हवाले कर दिया था। स्टॉप। कितनी दुकानें जली, कितने लोग मरे, कहना कठिन है। स्टॉप। एक आकलन के अनुसार राज्यों को 34,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। स्टॉप। यह कैसा आंदोलन था जहां, नागरिकों के पीने के पानी का कनेक्शन तक काट दिया गया था। स्टॉप। शासक की सोच कुंठित हो गई थी, वोटों का मोह उसके लिए गद्दी का लालच था। स्टॉप। शासक दंगाइयों को सजा नहीं दिला सकता था, क्योंकि वे उसके मतदाता थे। स्टॉप। कैसा है यह लोकतंत्र जहां लोक व्यवस्था तथा जनधन की सुरक्षा महत्वहीन हो गई थी। स्टॉप। पैरा।
सरकार ने घोषणा की संपत्ति की क्षति के लिए पूर्ण मुआवजा व मृतकों को 10-10 लाख रुपए क्यों? क्या वे सरकार की गलती से मरे थे? क्या गोली चलाने का आदेश गैर कानूनी था? इस नुकसान की भरपाई कहां से होगी? क्या हर्जा हरियाणा सरकार के खजाने से दिया जाएगा? पर वह तो जनता की संपत्ति है। स्टॉप। यहाँ हमें सर्वोच्च न्यायालय के कन्हैया कुमार की रक्षा के लिए पुलिस संरक्षण दिलाने के संबंध में कही थी। स्टॉप। न्यायालय ने कहा था, प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की तो करनी होगी भरपाई। स्टॉप पैरा। राजस्थान का रेल रोको आंदोलन एक अन्य घटना है जो उपद्रवों को बल देता है, किंतु मतदाता के विरुद्ध कोई कदम उठाना संभव नहीं होता। स्टॉप। कैसा है मेरा देश का लोकतंत्र, इसे मततंत्र कहा जावे तो उचित होगा। स्टॉप पैरा। एक अन्य घटना की ओर मैं पाठकों का ध्यान और आकर्षित करूंगा। स्टॉप। यह घटना है जम्मू कश्मीर की। स्टॉप। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते थे तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। स्टॉप। उनके विरुद्ध एक अध्यादेश लाया गया था। स्टॉप। इस अध्यादेश की तीव्र आलोचना भी हुई और समालोचना भी। स्टॉप। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि इस प्रकार का कानून सभी राज्यों में भी लाना चाहिए। स्टॉप। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों द्वारा जिस प्रकार व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हो रहा है उसका आकलन होना चाहिए। स्टॉप। इसका अभिप्राय स्पष्ट है। स्टॉप। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले नुकसान को तमाशे के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। स्टॉप। क्यों न इसकी भरपाई तोड़फोड़ करने वालों से की जावे? उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़फोड़ करने वालों को चिन्हित कर वसूली करने की योजना को कार्यान्वित भी किया है। स्टॉप पैरा। भारत एक गणतंत्र है। स्टॉप। यहाँ लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली है। स्टॉप। संविधान की उद्देशिका में यह कहकर राष्ट्र धर्म स्पष्ट किया गया है कि देश का लक्ष्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना तथा राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। स्टॉप। 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। स्टॉप। इसमें संकल्प लिया कि हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेंगे जिसमें सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सुनिश्चित कर सके। स्टॉप। स्पष्ट है हमने ध्येय रखा कि सर्वमान्य भाईचारा तथा बंधुत्व की भावना के द्वारा हम अत्यधिक बहुवादी तथा पंचमेल समाज में राष्ट्रीय एकता का निर्माण कर सके और इस सोच को ठोस आधार दिया कि राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के बिना हम अपने आर्थिक विकास के प्रयासों में सफल नहीं हो सकते। स्टॉप। यही कारण था कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया कि वे भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। स्टॉप। ऐसे प्रत्येक कार्य का विरोध करेंगे जो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए खतरा बन सके। स्टॉप। यही भावना हमारी राष्ट्रीयता का अभिन्न अंग है और प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रीयता की पहचान है। फुल स्टॉप पैरा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख है। स्टॉप। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। स्टॉप। ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्टॉप। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। स्टॉप। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। स्टॉप। प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखे तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। स्टॉप। हिंसा से दूर रहे तथा संविधान की पालना करे। फुल स्टॉप। धन्यवाद।